क्या भारत में फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है? ये सवाल है जो पिछले 48 घंटे से सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से सर्च किया जा रहा है और इसका कारण है प्रधानमंत्री मोदी का दोनों सदनों में दिया गया वो भाषण जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान जंग जारी रही तो गंभीर नतीजे होंगे। आने वाले समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेगा। हमें टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। आने वाले समय में ये संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है। ये टीम इंडिया की भी बहुत बड़ी परीक्षा है। टीम इंडिया बनकर हमें उसी भावना के साथ आगे भी काम करना है। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले लोकसभा में पश्चिम एशिया युद्ध को बड़ी चुनौती बताते हुए देशवासियों से अपील की थी कि हमें कोरोना जैसी चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। पीएम मोदी के इन दोनों बयानों के बाद ज्यादातर लोग गूगल पर लॉकडाउन इन इंडिया सर्च कर रहे हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या वाकई फिर से देश में कोरोना जैसे हालात हो गए हैं और क्या भारत में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। इत्तेफाक देखिए कि आज के ही दिन साल 2020 में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा था और एक बार फिर आज ही सोशल मीडिया पर लॉकडाउन ट्रेंड कर रहा है। इस बार वजह कोरोना नहीं बल्कि ईरान, अमेरिका, इजराइल में चल रही जंग से बनी तेल और गैस की सप्लाई में आई बाधा है। भारत का लगभग 90% तेल और गैस ईरान के समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है और वहीं पर जंग चल रही है, जिसकी वजह से भारत में तेल और गैस की सप्लाई में बाधा उत्पन्न हुई है और नया स्टॉक न आने की वजह से लॉकडाउन लग सकता है। हालांकि ये लॉकडाउन कोविड-19 जैसा लॉकडाउन नहीं होगा, बल्कि इसे एनर्जी लॉकडाउन कहा जा सकता है। जी हाँ, एनर्जी लॉकडाउन। कई देशों में एनर्जी लॉकडाउन जैसे कदम उठने लगे हैं। पाकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम, बांग्लादेश और फिलीपींस जैसे देशों में पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए बड़े पैमाने पर वर्क फ्रॉम होम लागू किया जा रहा है। इसके साथ ही ऑफिस और घरों में एसी का तापमान 26 डिग्री या उससे ऊपर रखने के निर्देश दिए गए हैं। कई जगहों पर स्कूल और कॉलेज भी ऑनलाइन कर दिए गए हैं ताकि ट्रांसपोर्ट में होने वाले ईंधन खर्च को कम किया जा सके। कई देशों में बिजली की सप्लाई भी कुछ घंटों के लिए सीमित कर दी गई है। अब पूरे दिन बिजली आने की बजाय बस कुछ घंटे ही बिजली मिल पा रही है। वैसे तो एनर्जी लॉकडाउन कोई आधिकारिक शब्द नहीं है, लेकिन हालात को समझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जब किसी देश के पास ऊर्जा यानी तेल, गैस या बिजली की कमी हो जाती है तो सरकारें खपत को कम करने के लिए लोगों की रोजमर्रा की गतिविधियों पर सीमाएं लगाने लगती हैं। ये वही स्थिति होती है जब आपसे कहा जाता है कि बेवजह यात्रा ना करें, ऑफिस घर से करें, एयर कंडीशनर सीमित चलाएं, बिजली का उपयोग कम करें और गैर जरूरी काम टाल दें। सरकार इसे लॉकडाउन नहीं कहेगी क्योंकि इससे घबराहट फैलती है, लेकिन आम आदमी के लिए असर काफी हद तक वैसा ही होता है जैसा कोविड के दौरान महसूस हुआ था। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इस बार मकसद बीमारी रोकना नहीं बल्कि ऊर्जा बचाना होता है। आगे आगे देश भर में गर्मी बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से बिजली की खपत भी तेजी से बढ़ेगी और इस ऊर्जा संकट के बीच सरकार बिजली के इस्तेमाल पर कुछ रोक लगा सकती है। इसी के साथ प्रभाव पेट्रोल, डीजल और एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। आज शाम 5 बजे एक बेहद महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में विपक्षी दलों को ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस की गंभीरता के बारे में जानकारी दी गई है।
सूत्रों की माने तो सरकार इस बैठक में सभी दलों से एनर्जी सेविंग के लिए कुछ सख्त कदम उठाने पर सहमति बनाई है। इसमें कुछ घंटों का पावर कट, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देना, पेट्रोल डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर देना, सोलर एनर्जी और इंडक्शन चूल्हे के इस्तेमाल और गैर जरूरी सेवाओं के लिए तेल की खपत कम करने जैसे कड़े फैसले शामिल हो सकते हैं। इस मीटिंग के बाद अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार देश में एनर्जी लॉकडाउन कब तक लगाती है, या फिर इस समस्या से निकलने के लिए कोई और रास्ता ढूंढा जाएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, भारत में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।